इस वीडियो में जानेंगे 2011 की जनगणना में भारत का सभी राज्य का जनसंख्या कितना था और 2025 के आंकड़े के अनुसार भारत का सभी राज्य का जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया है। सबसे पहले आता है भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 2011 की जनगणना में 19.98 करोड़ था, यानी 19 करोड़ 98 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 24 करोड़ हो गया है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 11.24 करोड़ था, यानी 11 करोड़ 24 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 13 करोड़ हो गया है। फिर आता है बिहार। बिहार राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 10.41 करोड़ था, यानी 10 करोड़ 41 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 13 करोड़ हो गया है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 9.13 करोड़ था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 10.5 करोड़ हो गया है। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 7.26 करोड़ था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 9 करोड़ हो गया है। फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जनसंख्या पहले 7.21 करोड़ था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो गया है। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 6.85 करोड़ था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 8.5 करोड़ हो गया है। फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 6.11 करोड़ था, यानी 6 करोड़ 11 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 7.2 करोड़ हो गया है। फिर आता है गुजरात। गुजरात राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 6.04 करोड़ था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 7.5 करोड़ हो गया है। फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 4.93 करोड़ था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 5.5 करोड़ हो गया है। फिर आता है तेलंगाना। तेलंगाना की जनसंख्या पहले 3.52 करोड़ था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 4.5 करोड़ हो गया है। फिर आता है ओडिशा। ओडिशा राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 4.19 करोड़ था, यानी 4 करोड़ 19 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 4.8 करोड़ हो गया है। फिर आता है केरल। केरल राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 3.34 करोड़ था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 3.6 करोड़ हो गया है। फिर आता है झारखंड। झारखंड राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 3.29 करोड़ था, यानी 3 करोड़ 29 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 4 करोड़ हो गया है। फिर आता है असम। असम राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 3.12 करोड़ था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 3.8 करोड़ हो गया है। फिर आता है पंजाब। पंजाब राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 2.77 करोड़ था, यानी 2 करोड़ 77 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 3 करोड़ 1 लाख हो गया है। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 2.55 करोड़ था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 3.1 करोड़ हो गया है। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 2.53 करोड़ था, यानी 2 करोड़ 53 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 3 करोड़ हो गया है। फिर आता है दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 1.67 करोड़ था, यानी 1 करोड़ 67 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 2 करोड़ 1 लाख हो गया है। फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 1.01 करोड़ था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 1.2 करोड़ हो गया है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 68 लाख था,
जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 80 लाख हो गया है। फिर आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 36 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 45 लाख हो गया है। फिर आता है मेघालय। मेघालय राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 29 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 38 लाख हो गया है। फिर आता है मणिपुर। मणिपुर राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 28 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 35 लाख हो गया है। फिर आता है नागालैंड। नागालैंड राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 19 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 23 लाख हो गया है। फिर आता है गोवा। गोवा राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 14.5 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 17 लाख हो गया है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 13.8 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 17 लाख हो गया है। फिर आता है मिजोरम। मिजोरम राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 11 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 13 लाख हो गया है। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या 2011 के जनगणना में 6 लाख था, जो 2025 के आंकड़े के अनुसार बढ़कर लगभग 7 लाख हो गया है। देखिए, 2011 के बाद अभी तक नई जनगणना आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, इसलिए 2025 की जनसंख्या अनुमान है, बिल्कुल सटीक नहीं है। यानी 2025 की जनसंख्या अनुमान के अनुसार आपको बताया गया है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 में अलग हुए, इसलिए 2011 के डाटा संयुक्त था। 2011 की जनगणना में पूरे भारत का जनसंख्या लगभग 121 करोड़ था, जो 2025 के अनुमान के अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या बढ़कर लगभग 142 से 143 करोड़ तक पहुंच गई है। आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।